मैं राजेंद्र प्रसाद, सीआरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी और सीआरपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मैं आप सभी भाइयों को जो हमारे पेंशनर हैं, चाहे जो सर्विस में हैं सीआरपीएफ के, उनको नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए ढेर सारा खुशी लाए और आपका हेल्थ, आपके परिवार का हेल्थ अच्छा रहे। मैं इस वीडियो में ये खास करके आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2024 का वर्ष हमारे एसोसिएशन बनने के बाद काफ़ी सफल रहा है। हमने कई ऐसे चीज़ों में सफलता पाई है जो कि मंत्रालय के लिए और इवन जनरल ड्यूटी वालों के लिए फायदेमंद रहा। उसमें सबसे पहला एक है जिसमें हमने एक कोर्ट केस जीता, वो 196 जो दिल्ली पुलिस के बराबर जो हमारा पे 10/10/97 से दिया था, 196 से देना था, उसके लिए कोर्ट केस चल रहा था, उसमें सफलता प्राप्त की है। और जजमेंट आने के बाद हमने स्टेट होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि इसको लागू किया जाए और मुझे पूरा उम्मीद है कि लागू होगा। अगर वे एसएलपी करते भी हैं तो इस केस में कोई जान नहीं है, एक दिन में इनका डिसमिस हो जाएगा। लेकिन मैं अपने एमएचए के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप जो चीज़ें गलत हो जाती है उसको कोर्ट द्वारा ठीक करने के बाद उसको लागू किया चाहिए, उसको देर नहीं करना चाहिए, उसको ईगो का मामला नहीं बनाना चाहिए कि ये चीज़ें हम नहीं मानेंगे। एक चीज़ गलत हो जाती है, उसको अगर सुधार करता है कोर्ट तो उसको मान लेना चाहिए। ये आप वेलफेयर ऑर्डिनेट मेंटलिटी होनी चाहिए हमारे जो एमएचए में अधिकारी जो बैठे हैं। लेकिन होता ऐसा है कि वो इसको अपना प्रेस्टीज बना के इसको लागू नहीं करते हैं, वो गलत है। तो 196 हमारा जल्दी से जल्दी लागू करें, ये हमारे एमएचए के जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन है। मंत्री भी हैं इस विभाग के, मैंने पानी चिट्ठी लिखा है नित्यानंद राय को जी को, और मुझे उम्मीद है कि वो चिट्ठी का हालांकि कोई रेस्पॉन्स आया नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पढ़ा जरूर होगा। और होम सेक्रेटरी को भी कॉपी हमने दिया था, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हो कि ये हमारा जो मांग है जिसे कोर्ट ने ठीक किया है, ये बहुत पुराना मांग है जो कि हमें नहीं मिला था, वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारे अधिकार की बात है। दूसरे और कई चीज़ें हमने चिट्ठियाँ लिखी है मिनिस्ट्री को भी, और जिसमें हमारे कुछ हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुबेदार मेजर हैं, इनको स्पेशल पे जो है पेंशन में नहीं देते हैं, फिक्स करते हैं, प्रमोशन में दे देते हैं। इसी तरह से 4800 का जो ग्रेड पे है, 4 साल रहने के बाद सीआरपी लोगों को 5400 नहीं करते हैं। इस हमने कई कोर्ट केस भी आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि इसको देना चाहिए 4 सालों को। तो ये भी एक सफलता हासिल हुई है और मुझे 2025 में लागू होगा। और भी कई हमारे टारगेट हैं, अभी हम कॉम्पिटिशन के लिए लड़ रहे हैं जो 10 साल से 12 के बीच होना चाहिए। 15 साल तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। 15 साल में रिकवरी डबल हो जाता है, हम डबल पैसा क्यों देंगे? तो इस सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसमें हमने चिट्ठी भी एक लिखवाया था, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता। तो हम एक कहना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते? क्या उनके यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, चाहे वो कि इसको दबा के बैठना चाहते हैं? आगे चाहते क्या है? एक चिट्ठी आती है तो जवाब देना चाहिए। आप नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो इस तरह से जो जवाब नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, वो बहुत दुख की बात है। तो मैं जो एमएचए में जो अधिकारी लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जो भी चिट्ठी एसोसिएशन की तरफ से जाता है, सीआरपीएफ की तरफ से, आईटीबीपी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से का जो मामला होता है उस पर रेस्पॉन्स करना चाहिए। तो 2024 हमारे लिए काफ़ी सफलता भरा वर्ष रहा है और मुझे उम्मीद है कि 2025 में जो बाकी चीज़ रह गई है उस सफलता प्राप्त करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो केस भी करेंगे। कॉम्पिटिशन का मामला भी चल रहा है, इसमें हम केस करेंगे। और ये कॉम्पिटिशन का जो 10 साल का जो 15 साल का जो रूल 10(1) में दिया हुआ पेंशन रूल में उसको अमेंड कराएंगे। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और काफ़ी लोग हमारे साथ मेंबर नहीं बने हैं, मैं इस साल चाहते हैं कि हम आपको एक प्रोफॉर्मा आपको भेजेंगे, तो उस पर आप लोग साइन करके और जो
तो डिटेल भरना है, भर के हमारे को भेजें। और पैसे की कोई बात नहीं, पैसा 100 रुपया हमारा मंथली है, वो आप कभी भी दे सकते हैं और जब चाहे दें। पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे की खास जरूरत पड़ती नहीं है। हम तो चिट्ठी फ्री ऑफ कॉस्ट ही लिख रहे हैं। तो हमारा वेलफेयर का से मतलब है, हम ज़्यादातर फ्री लिखते हैं, लेकिन फिर भी फंड तो चाहिए। अब लड़ाई लड़नी है तो फंड चाहिए। तो उम्मीद है कि फंड भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। 2025 में हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और जो सफलताएं हमने नहीं प्राप्त किए उसमें प्राप्त करने में सहयोग करें। जय हिंद।